हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट को जिसका नाम है डियर इजियावले और अ फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशंस। इसे लिखा था नाइजीरियन राइटर चिमामांडा अंगोजी एडिची ने। एक्चुअली इस टेक्स्ट को 2016 में चिमामांडा ने लेटर्स की फॉर्म में लिखा था अपनी फ्रेंड इजियावाला को, जब उसने चिमामांडा को कहा था कि उसने एक डॉटर को बर्थ दिया है एंड वो उसे एक फेमिनिस्ट बनाना चाहती है, एक एम्पावर्ड वुमन के रूप में देखना चाहती है एंड इसके लिए वो उसे सजेशंस दे। तो फिर चिमामांडा एडिची ने उस बेबी गर्ल चिजालुम की अपब्रिंगिंग के लिए 15 सजेशंस दिए थे एंड इन सजेशंस को 2017 में एक बुक की फॉर्म में अडेप्ट किया गया। ये टेक्स्ट उन पेरेंट्स के लिए गाइड है जो कि अपनी डॉटर्स को रेज करना चाहते हैं एज अ फेमिनिस्ट एंड एज इंडिपेंडेंट वुमेन। इसमें चिमामांडा ये भी बताती हैं कि उनकी जो होम कंट्री है नाइजीरिया एंड उनकी जो अडॉप्टेड कंट्री है यूएसए, इन दोनों कंट्रीज़ में ही उन्हें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हो या फिर एक डेवलप्ड कंट्री में, विमेन के लिए प्रेजुडिस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसके इंट्रोडक्शन में वो हमें 2 फेमिनिस्ट टूल के बारे में बताती हैं। पहला तो है आई मैटर, यानी कि एक बेबी के बर्थ के बाद एक वुमेन की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती या फिर एक चाइल्ड की इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ जाती, वो अब भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड बर्थ के बाद एक वुमन को अपनी डिज़ायर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अब वो एक मदर है तो उसकी प्रेफरेंसेस मैटर नहीं करती। अगर वो इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी तो उनकी डॉटर्स भी यही सीखेंगी और हमें डॉटर्स को ऐसा नहीं बनाना है। सेकेंड फेमिनिस्ट टूल एक फार्मूला है जो कि चिमामांडा वुमेन को अपने हस्बैंड्स पे ट्राई करने के लिए कहती हैं। वो पूछती हैं कि अगर उनका हस्बैंड उन पे चीट कर रहा है और यही चीज़ अगर वो उनके साथ करें तो वो उन्हें छोड़ देगा या नहीं। अगर तो इसका आंसर यस है तो आप भी उन्हें छोड़ दें एंड अगर नो तो आपको भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे चिमामांडा ये कहना चाह रही हैं कि एक रिलेशनशिप में इक्वालिटी होनी चाहिए, एक वुमेन को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अब अपने 15 सजेशंस बताने से पहले वो ऑडियंस को ये कहना चाह रही हैं कि आप अपनी डॉटर्स को पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि वो क्या करें और क्या नहीं, लेकिन आप उन्हें ये बातें सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट ज़रूर बने। तो उनका फर्स्ट सजेशन है बी ए फुल पर्सन। इसमें वो कहना चाह रही हैं कि वुमेन को अपने आप को मदरहुड में कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाएं। नो डाउट मदरहुड एक ब्यूटीफुल चीज़ है एंड वुमेन इसे खुद ऑप्ट करती हैं। हाउएवर अगर वो अपनी नीड्स एंड डिज़ायर्स पे ध्यान नहीं देंगी तो उनकी डॉटर्स को ये बैड मैसेज जाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि मदर बनने के बाद उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है और हमें उन्हें ऐसा नहीं सिखाना है। और इसका बेस्ट मेथड यही है कि वो मदरहुड एंड वुमेनहुड को पैरेलल लेकर चलें एंड अपने इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस को ना मारें। नेक्स्ट चिमामांडा ये भी बताती हैं कि वो जिस कम्युनिटी से आती हैं, इग्बो कम्युनिटी, वहाँ पे तो इवन एक्सपेक्ट किया जाता है कि वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। ऑल इन ऑल वो इसमें यही कहना चाहती हैं कि जैसा वो अपनी डॉटर्स को बनाना चाहती हैं, पहले वो वैसा खुद बने। सजेशन नंबर 2 है वर्किंग टुगेदर। इसमें चिमामांडा कहती हैं कि चाइल्ड रेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन एंड वुमेन दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अगर वो दोनों मिलकर एक चाइल्ड को जन्म देते हैं तो उसकी अपब्रिंगिंग वो दोनों साथ में क्यों नहीं कर सकते। सोसाइटी में ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैन बाहर जाकर काम करेंगे एंड वुमेन ही चाइल्ड को रेज करेंगी। अगर एक फादर घर में रहकर अपने बच्चे को पाल रहा है एंड उसकी मदर बाहर काम कर रही है तो इससे उनके बच्चे को एक अच्छा मैसेज जाएगा एंड वो दोनों की इक्वल रिस्पेक्ट करेगा। कुछ ट्रेडिशनल लोग होते हैं जिन्होंने उन दोनों के रोल्स को सेपरेट किया हुआ है एंड वो ये मानते हैं कि वुमेन इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो बाहर जाके काम कर सकें। वो उन्हें हाउस होल्ड चोर्स तक ही सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन चिमामांडा इन ट्रेडिशंस को तोड़ना चाहती हैं और इसीलिए वो वुमेन को मोटिवेट करती हैं। इसके साथ ही वो ये भी कहती हैं कि अगर एक फादर अपने बच्चे की देखभाल कर रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए उसकी खास तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसे करना ही है। थर्ड सजेशन में वो कहती हैं कि बच्चों को जेंडर रोल्स के बारे में बताया जाना चाहिए कि ये एक नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है।
सोसाइटी ने डिफरेंट जेंडर्स के डिफरेंट रोल्स फिक्स कर रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें बिहेव करना पड़ता है। मैन को तो माना जाता है कि वो हार्ड वर्किंग, एक्टिव एंड रैशनल होते हैं, वेयरएज वीमेन इमोशनल, वीक, डोसाइल एंड सबमिसिव होनी चाहिए। इसीलिए अगर कोई बॉय डॉल के साथ खेलना चाहता है तो उसे इंस्टेंटली मना कर दिया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर कोई गर्ल चाहती है कि वो प्लेन या फिर ट्रक के साथ खेलना तो उसे भी मना कर दिया जाता है। बचपन से ही गर्ल्स को पिंक कलर के एंड बॉयज़ को ब्लू कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उनमें डिफरेंस बना रहे। ये सोसाइटी नहीं चाहती है कि ये डिफरेंस कभी भी ख़त्म हो। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए, खासकर गर्ल्स पे। जो वो पहनना चाहती हैं, करना चाहती हैं, जहाँ जाना चाहती हैं, उन्हें परमिशन होनी चाहिए। इससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी एंड साथ ही उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी। फोर्थ सजेशन में उन्होंने फेमिनिस्ट लाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि ये लगता तो फेमिनिज्म जैसा है बट होता नहीं है, ये एक फार्स कॉन्सेप्ट है। वैसे तो इसमें विमेन इक्वालिटी की बात की जाती है बट फिर भी इसमें मैन को सुपीरियर ही माना जाता है। ऐसी एनालॉजीज ड्रॉ की जाती हैं जैसे ही इज़ द हेड एंड यू आर द नेक। तो चिमामांडा चाहती हैं कि ऐसे मिसोजिनिस्ट आइडियाज़ के अगेंस्ट गर्ल्स को अवेयर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एडवाइस वो देती हैं कि गर्ल्स को बुक्स पढ़नी सिखाई जानी चाहिए। रीडिंग से उनकी सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में पता चलेगा, जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और ये हैबिट भी उनके अंदर एक एग्जाम्पल सेट करके डाली जानी चाहिए। जैसे कि एक मदर कोई बुक पढ़ रही है तो उसकी डॉटर भी उसे देखकर सीखेगी। एंड अगर फिर भी वो ये चीज़ एम्यूलेट नहीं कर रही तो उसे कोई इंसेंटिव्स दो। नेक्स्ट वो सजेस्ट करती हैं कि टीच हर टू क्वेश्चन अ लैंग्वेज। इसमें वो बताती हैं कि वर्ड्स के यूज़ से भी वुमेन की पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। जैसे कुछ लोग उन्हें बेबी कह के बुलाते हैं तो पेरेंट्स भी उन्हें कई बार प्रिंसेस बोल देते हैं। तो चिमामांडा चाहती हैं कि ऐसे वर्ड्स उनके लिए यूज़ ना हो। ऐसे वर्ड्स शो करते हैं कि वो डेलिकेट हैं और कोई दूसरा आएगा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकती। तो चिमामांडा मानती हैं दैट लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन चेंजिंग द बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। पेरेंट्स शुड बी कॉशियस कि वो कैसी लैंग्वेज से अपने चाइल्ड की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। एंड अगर वो लैंग्वेज गलत है तो गर्ल्स उसे चैलेंज भी कर सकती हैं। अपने नेक्स्ट सजेशन में वो कहती हैं कि फ़ीमेल चाइल्ड के सामने मैरिज को एज एन अचीवमेंट शो नहीं करना चाहिए। उन्हें ये बात समझाई जानी चाहिए कि मैरिज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े या फिर अपने आप को चेंज करना पड़े। अपनी मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए उन्हें अपनी ईटिंग हैबिट्स, ड्रेस सेंस, मैनर्स, लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही ऐसी कंडीशंस हमें बॉयज़ के सामने रखने की ज़रूरत है। दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखें और ऐसे उनकी मैरिज सक्सेसफुल होगी। एट्थ एडवाइस वो देती हैं टू रिजेक्ट द लाइकेबिलिटी। इसमें चिमामांडा ये कहना चाहती हैं कि गर्ल्स को अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि लोग उन्हें अच्छा कहें या फिर उनकी प्रेज़ करें, बल्कि वो जैसी हैं उन्हें वैसे ही रहना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए उन्हें अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कई बार विमेन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर जाती हैं, बहुत कुछ एंड्योर कर जाती हैं, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट और एब्यूज़। उन्हें गलत चीज़ों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, अपनी ओपिनियंस देनी पड़ेंगी क्योंकि चुप रहकर कुछ भी नहीं मिलता। वो अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, फिर चाहे लोग उन्हें कुछ भी बोलें। अपने नेक्स्ट सजेशन में चिमामांडा कहती हैं कि बच्चों को अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए, उन्हें अपनी हेरिटेज पे प्राउड होना चाहिए। ऑल्दो इस वर्ल्ड में वाइटनेस को सुप्रीमेसी के साथ जोड़ा जाता है एंड कलर्ड लोगों को इन्फीरियर दिखाया जाता है, उनके कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कलर्ड चिल्ड्रन को अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहिए। उन्हें अपने कल्चर की ट्रेडिशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड लैंग्वेज की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए और वो इसे प्रैक्टिस करने में हेजिटेट फील नहीं करने चाहिए। 10th पॉइंट में वो अपीयरेंस के बारे में बात करती हैं। सोसाइटी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गर्ल्स लीन होनी चाहिए तो ही वो ब्यूटीफुल दिखेंगी एंड चिमामांडा इस नोशन को रिजेक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि गर्ल्स को सोसाइटी की परवाह नहीं करनी चाहिए एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे कि उनकी फ़िज़िक और स्ट्रॉन्ग होगी एंड उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा।
मूवीज़ में या मैगज़ीन्स में ब्यूटी की जो इमेज क्रिएट की गई है कि गर्ल्स को स्लिम होना चाहिए एंड वाइट होना चाहिए, तो गर्ल्स को इन सब चीज़ों से बाहर आना होगा। मदर्स को अपनी डॉटर्स को ये सिखाना होगा कि उन्हें बॉडी शेमिंग से कैसे बचना है एंड वो कैसा भी मेकअप पहने, कैसी भी ड्रेसेस पहने, लोग उन्हें जज करने वाले कोई नहीं होते। नेक्स्ट सजेशन में चिमामांडा कहती हैं कि विमेन को उन कल्चरल नॉर्म्स को भी अपोज करना चाहिए जो कि सोसाइटी ने बायोलॉजिकल बेसिस पे बनाए हुए हैं। जैसे लोग मानते हैं कि मेल्स का बिल्डअप फीमेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो उनसे सुपीरियर हैं एंड सोसाइटी को वही लीड कर सकते हैं। और लोग ये भी मानते हैं कि मैन तो अपने पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं लेकिन फ़ीमेल ऐसा नहीं कर सकती, तो इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट सजेशन है टू टीच देम अबाउट रोमांस। मदर्स को अपने डॉटर्स की बेस्ट फ्रेंड्स बनना चाहिए ताकि वो अपने लव एंड रोमांस के बारे में उनसे खुलकर बात कर सकें। और उन्हें ये बात समझाई जानी चाहिए कि लव में सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी ही इन्वॉल्व नहीं होती। लव तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं एंड मैनी मोर सच थिंग्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें एक्सपेक्ट ही वीमेन से की जाती हैं कि वो ही ये सब कुछ करें, लेकिन मैन तो अपना कुछ भी चेंज नहीं करते, वो तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीते हैं पहले की तरह। तो ऐसे उनके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो हमें डॉटर्स को ये सिखाना चाहिए कि वो कभी भी अनकंडीशनल लव ना करें। अगर वो किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, अपना बहुत सारा टाइम उन्हें दे रही हैं एंड इन रिटर्न उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, देन इट्स नॉट लव, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एंड अगर एक ही पर्सन सफ़र करते जा रहा है देन इस रिश्ते से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। अपनी नेक्स्ट एडवाइस में वो कहती हैं कि गर्ल्स को अर्ली एज से ही सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। गर्ल्स को ये बात सिखाई जानी चाहिए दैट देयर इज़ नथिंग शेमफुल इन सेक्शुअल प्लेजर। अगर मैन इस चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हैं तो वो भी हो सकती हैं। अगर वो अपने सेक्शुअल पार्टनर चूज़ कर सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि गर्ल्स को चेस्ट रहना चाहिए तो ही उन्हें सोसाइटी से ऑनर मिलेगा, लेकिन चिमामांडा के अकॉर्डिंग ये नोशन गलत है एंड वुमेन को अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए। तो अपने लास्ट सेकंड सजेशन में वो कहती हैं कि हमें हमारी डॉटर्स को ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ना सिखाना चाहिए। अगेन हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि अगर वुमेन टॉर्चर को, इनजस्टिस को एंड एट्रोसिटीज़ को सह रही हैं तो वो बहुत ग्रेट हैं, तो लोग उन्हें पूजते हैं, उन्हें वेनरेट करते हैं। लेकिन उन्हें लोगों की झूठी तारीफ़ के लिए इतना सहने की ज़रूरत नहीं है। जो विमेन है वो मैन से मॉरली बेटर तो नहीं है, इसलिए उन्हें सेम ही राइट्स होने चाहिए एंड सेम ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो उनका लास्ट सजेशन कहता है दैट टीच योर डॉटर्स टू बी डिफरेंट। नेचर ने हर एक पर्सन को डिफरेंट बनाया है एंड हर किसी की बॉडी, लैंग्वेज, व्यू पॉइंट, प्रेफरेंसेस, पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होती हैं और हमें अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी मेंटेन रखनी चाहिए और अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि उन्हें दुनिया के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ अलग तरह से बनना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं तो उन्हें वो करने देना चाहिए। हमें हर्ड इंस्टिंक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। हमें दुनिया से अलग चलना चाहिए, अपनी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी क्रिएट करनी चाहिए, तो ही लोग हमें एडमायर करेंगे। और यहीं पे ये टेक्स्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।